हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। इस वक्त की बड़ी खबर, योगी सरकार ने इस पूरे मामले में सीबीआई जांच के आदेश दे दिए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, इस पूरे मामले में योगी सरकार ने सीबीआई जांच के आदेश दिए हैं। अगर ये बात सही है तो क्या योगी सरकार को अपनी पुलिस पर विश्वास नहीं? बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, इधर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का काफिला निकला, उधर योगी सरकार ने हाथरस मामले में सीबीआई जांच के आदेश दे दिए हैं। अगर इसका मतलब ये निकाला जाए कि योगी सरकार को अपनी पुलिस पर विश्वास नहीं, कि उनको केंद्रीय जांच एजेंसी की जरूरत पड़ गई जांच कराने के लिए, योगी सरकार ने जांच के आदेश दिए हैं सीबीआई को। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अभी एक ट्वीट किया है इस पूरे मामले में। हाथरस मामले में योगी सरकार ने जांच के आदेश दे दिए हैं सीबीआई के। आपको बता दें, राज्य सरकार को सिफारिश करनी होती है, तब जाकर केंद्रीय जांच एजेंसी किसी भी मामले में जांच का जिम्मा उठाती है, लेकिन सिफारिश राज्य सरकार को ही करनी होती है। योगी आदित्यनाथ ट्वीट किया है, वो भी कि आपको कोशिश करेंगे योगी सरकार ने, लेकिन बड़ी जानकारी जो निकल कर आई है हाथरस मामले में सीबीआई। पंकज, बड़ा सवाल यह कि योगी सरकार ने हाथरस मामले में सीबीआई जांच के आदेश दे दिए, क्या अपनी पुलिस पर विश्वास नहीं मुख्यमंत्री को? नहीं, बात ऐसा है कि पीड़ित परिवार के पिता ने ये बात 3 दिन पहले से ये मांग की परिवार की तरफ से था कि हमें यूपी पुलिस पर उसकी जांच पर भरोसा नहीं है। परिवार ने सीबीआई जांच की मांग की थी। आज जब यूपी के डीजीपी और एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होम वापस गए, उन्होंने पूरे घटना के बारे में बताया, परिवार से क्या बात हुई उसके बारे में बताया। उसके बाद मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने इस पूरे मामले की सीबीआई जांच के लिए कहा है। लेकिन ये वाकई में ये फैसला बहुत देर से लिया गया फैसला है। कि मतलब कि जो वरिष्ठ अधिकारी लखनऊ से यहाँ से गए, उन्होंने जो रिपोर्ट दी उस पर एक्शन में योगी सरकार, क्या इसका मतलब ये निकाला जाए कि परिवार जो चाहता था मुख्यमंत्री ने वो किया है? क्या इसका मतलब ये निकाला जाए पंकज? जी हाँ, बिल्कुल। जो आप गए थे आज हाथरस में परिवार से मिलने के लिए, दोनों अधिकारी जो गए थे उनकी जो बात हुई, पूरा ब्यौरा वहां पर बताया गया लखनऊ में सीएम के सामने में कि परिवार के फलाने सदस्य क्या क्या चाहते हैं, उनके क्या रिजर्वेशन है। मुख्यमंत्री ने इस बात को सुना, और चूंकि आप जानते हैं कि 3 दिन से ये बात हो रही है कि हमें यूपी पुलिस की जांच पर भरोसा नहीं है, आप इस पूरे मामले की सीबीआई जांच कराई जाए, क्योंकि वही पुलिस वाले इस पूरे मामले में उनकी संलिप्तता पाई जा रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अगर परिवार चाहता है तो इस पूरे मामले की सीबीआई जांच करा ली जाए, और इसीलिए फैसला किया गया है। तो इस लिहाज से तो परिवार ये भी कह रहा है कि डीएम को भी हटाइए आप पंकज। जी हाँ, बिल्कुल आप सही कह रही हैं। परिवार ने ये मांग की है, और जिस तरीके से वीडियो आए हैं, तस्वीरें आई हैं, एसपी से ज्यादा तो इस पूरे मामले में इलाके के जिले के प्रवीण कुमार की मिली भगत पाई जाती। जिस तरीके से परिवार ने आरोप भी लगाया है कि डीएम को हटा जाए, इन डीएम के रहते तो हमें नहीं भरोसा है कि हमारे साथ इंसाफ होगा। यही नहीं, यूपी के कई नए आईपीएस अधिकारियों ने ये भी मांग की है, आपस में जो उनकी बात हुई है कि डीएम को तत्काल हटाया जाए, लेकिन अभी तक सरकार ने इस मामले में कोई फैसला नहीं किया है। देर रात या कल तक ऐसा मुख्यमंत्री का आ जाएगा? जी, मैं आप पूरा सवाल नहीं सुन पाया। अब आप लगातार इस पूरे मामले में जानकारी दीजिए और बताइए कि क्या ये माना जाए कि अगले कुछ घंटे में डीएम को लेकर भी कोई आदेश उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री दे सकते हैं? ओवर टू यू पंकज। जी हाँ, देखिए, कल जब ये बात आई थी, एसपी समेत एएसपी और इंस्पेक्टर और बाकी पुलिस वालों पर कार्रवाई हुई थी, तब भी ये कहा गया था कि डीएम का रोल सही नहीं रहा है, उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है, लेकिन कल तक नहीं हुआ। और आपको बताऊं, यूपी के आईपीएस अधिकारियों में इस बात को लेकर के बहुत गुस्सा है कि एसपी के खिलाफ कार्रवाई होती है, डीएम के भी वही मिली भगत है, उसी तरीके के आरोप है, तो डीएम के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई है। हो सकता है कि डीएम पर भी कार्रवाई हो जाए। लेकिन आपको एक बात बताऊं, 3 दिनों से परिवार बार बार ये कहता रहा है कि हमें सीबीआई जांच, इस पूरे मामले की सीबीआई जांच करवाई जाए। आपने वो वीडियो भी देखा हुआ था जो सोशल मीडिया में काफी वायरल हुआ था, जिसमें वो कह रहे थे पीड़ित के पिता कि किस तरीके से जो चीजें हुई हैं, इस पूरे मामले की यूपी पुलिस जांच नहीं कर सकती,
क्योंकि यूपी पुलिस पर हमें भरोसा नहीं है। यूपी पुलिस ने हमें हमेशा परेशान किया है और इसीलिए इस पूरे मामले की जांच को एक ऐसी एजेंसी को देना चाहिए जिस पर मेरा भरोसा है। जब उनसे पूछा गया ये जांच एजेंसी कौन हो सकती है तो उन्होंने सीबीआई की बात कही थी। आज जब अचानक से यूपी के डीजीपी हितेश चंद्र अवस्थी और एडिशनल चीफ सेक्रेटरी अवनीश अवस्थी वहां गए थे, परिवार से उन्होंने काफी लंबी बातचीत की, एक एक चीज का ब्यौरा बनाया गया। जब वो लौट के आए हैं लखनऊ, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सामने इन सीनियर अधिकारियों की बैठक हुई। उन्होंने मुख्यमंत्री को पूरा ब्रीफ किया है कि वहां परिवार की डिमांड क्या है। आपको बताऊं कि पहले 25 लाख रुपए और तमाम की इंसाफ दिलाया जाएगा, परिवार को भरोसा दिलाया था। खुद योगी आदित्यनाथ ने बात की थी परिवार से, लेकिन उसके बावजूद भी बात नहीं बनी थी। आज जब ये सारी बातें बती गई, मुख्यमंत्री कन्विंस्ड हुए और उसके बाद सीबीआई जांच का ऐलान कर दिया गया है और थोड़ी देर में इस बात के लिए केंद्र सरकार को चिट्ठी भी लिख दी जाएगी कि इस पूरे मामले की जांच सीबीआई कराई जाए। लेकिन एक बात और भी है कि इतनी सारी कुछ होने के बावजूद 3 दिनों से मामला चल रहा था। अगर पहले ये कार्रवाई हो गई होती तो शायद इतनी थू-थू नहीं होती। बिल्कुल बिल्कुल पंकज, लेकिन महत्वपूर्ण होगा ये समझना कि देखिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने आज लखनऊ से 2 बड़े अधिकारियों को भेजा। आज ही उन्होंने लखनऊ में उनको रिपोर्ट दी और शाम को संयोग देखिए राहुल गांधी, प्रियंका गांधी निकलते हैं मुलाकात के बाद और इधर ट्वीट आ जाता है मुख्यमंत्री का। जी हाँ, बिल्कुल, इन दोनों सारी घटनाओं को जोड़कर देखा जाना चाहिए। मैं तो पिछले 3 दिन से कह रहा हूँ कि आखिर क्या वजह थी। बहुत सारे सवाल हैं कि आखिर परिवार के पास मीडिया को एबीपी न्यूज को जाने से क्यों रोका गया, परिवार की बात बाहर से क्यों नहीं आने दी जा रही थी। आज जब ये दोनों सीनियर अधिकारी वहां गए हैं, उनकी बातचीत भी है, ये बात पहले भी हो सकती थी। सरकार के सामने ये स्थिति नहीं आती, विपक्ष को मौका नहीं मिलता। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जब गांव से निकले हैं तो वो कह सकते हैं हमारी नैतिक जीत है, हम पहले भी जाने की कोशिश कर रहे थे, आज हम परिवार से मिले, हमने कहा उनकी बात उठाई जाएगी। एनडीए के जो अलायंस पार्टनर हैं बीजेपी में, वो भी ये आरोप लगाते हैं कि इस पूरे मामले में ठीक से कार्रवाई नहीं की गई, ठीक से जांच नहीं हुई। अब जाकर के सरकार की तरफ से ये सीबीआई जांच का फैसला लिया गया है तो वाकई ये कहना होगा कि इस फैसले में गलती हुई है। पंकज, आप हमको परिवार को मैं ये बार बार भी कहना चाहूंगा, देखिए इस पूरे घटना को सिलसिलेवार तरीके से लीजिए। सबसे पहले देश की आवाज कैसे सुनी गई पूरे परिवार की, जब ये अंतिम संस्कार की तस्वीरें और वीडियो आई जिसको एबीपी न्यूज पे दिखाया गया था कि किस तरीके से हर परिवार की इच्छा होती है, उस पीड़िता के पिता, उसके भाई, उसकी माँ की भी आखिरी इच्छा यही रही कम से कम बेटी के अंतिम संस्कार में ये सब लोग शामिल हो, ये मौका भी नहीं दिया गया। उसके बाद जिस तरीके से घटना हुई है, 14 सितंबर की घटना हुई, मुकदमा दर्ज होने में फिर रेप की बात आई, फिर हत्या की बात आई, इन सारी चीजों में कहीं न कहीं मैसेज गया है कि जांच में लापरवाही की गई है हाथरस एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, वहां के पुलिस वालों की तरफ से। ये सवाल पिछले हफ्ते भर से था। उसके बाद आप परिवार से बात नहीं करने दे रहे हैं। एक वीडियो आया जिसमें डीएम उनको धमका रहे हैं, बार बार परिवार कह रहा है कि हम पर दबाव डाला जा रहा है, हमसे मोबाइल ले लिया गया है। ये सारी चीजें आने के बाद तब जाकर यूपी के डीजीपी और यूपी के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी जब आज गए हैं, वहां पे परिवार वालों से बात की गई है, वहां से जो चीजें निकलकर सामने आई। इससे पहले खुद सीएम ने बात की थी, तब भी परिवार वाले ने उस बात को मानने के बावजूद उनको लगा कि पुलिस वाले उनका सहयोग नहीं कर रहे। सीएम ने खुद बात की थी, आपको याद होगा 3 दिनों पहले की बात है, वो सब चीजों पर तैयार भी हो गए थे। लेकिन लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की गलती की वजह से उन लोगों ने जिस तरीके से इस केस को हैंडल किया, लोगों ने इनवाइट कर लिया पूरी फैमिली को, जो विक्टिम की फैमिली थी, और इसीलिए विक्टिम की फैमिली अपने से पलट गई बाद में। और फिर ये हालात हुए, आपने देखा किस तरीके से एबीपी न्यूज लगातार घंटों तक कोशिश करता रहा हमारी सही जाने की, परिवार से मिले, बात करे, उसको भी रोकने की कोशिश की गई। तो आज घटना हुआ जब लखनऊ गए हैं सीनियर अफसर्स की टीम, उन्होंने सीएम को कन्विंस किया, उनकी बात वहां तक पहुंचाई गई, तब जाकर के ये सीबीआई जांच का फैसला हुआ है। लेकिन मैं बार बार ये बात दोबारा कहना चाहूंगा कि इस फैसले में सरकार की तरफ से देरी हुई। अगर ये बात पहले कर दी गई होती तो इतना जो देश भर में तमाशा हुआ, विपक्ष को मौका मिला, राहुल प्रियंका वहां गए, बहुत सारी पार्टी के दूसरे नेता भी वहां जाने की तैयारी में थे कल, ये स्थिति, ये नौबत
पूरी सरकार हाथरस की घटना में लगी हुई है पिछले 3 दिनों से। ये स्थिति, ये नौबत शायद नहीं आती अगर ये फैसला पहले किया गया होता।